सो हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे वन ऑफ द बेस्ट बुक सीरीज़ इन द वर्ल्ड, हैरी पॉटर बुक सीरीज़ के बारे में। तो आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि इस सीरीज़ की कौन सी बुक टॉप पर है और कौन सी बुक बॉटम पर। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो इस लिस्ट में, हैरी पॉटर बुक लिस्ट में जो सबसे नीचे आती है 7वें नंबर पर, उस बुक का नाम है हैरी पॉटर एंड द चेम्बर ऑफ सीक्रेट्स। इस बुक का इस पोजीशन पे आने का जो कारण है वो ये है कि ये जो बुक थी इसमें हमें कुछ नया देखने को ही नहीं मिला, कहानी कुछ ज़्यादा आगे नहीं बढ़ी। और सबसे जो मेन रीज़न इसका था क्योंकि बुक के आधे से ज़्यादा पार्ट में हरमाइनी ही नहीं थी। एक मेन कैरेक्टर को आप पूरी बुक से गायब रखते तो थोड़ी फीकी और बुक कमज़ोर पड़ जाती है। हालांकि ये बुक अच्छी है क्योंकि सीरीज़ के साथ तो बुक्स अच्छी हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन ये जो बुक है वो सीरीज़ से थोड़ी अलग ही लगती है। सीरीज़ में इसका कोई प्लेस नहीं बैठता। छठे नंबर पर आती है इस सीरीज़ की पहली बुक, हैरी पॉटर एंड द सोर्सरर स्टोन। कई जगह पे इसे सोर्सरर स्टोन कहा जाता है और कई जगह पे इसे फिलोसफर स्टोन भी कहा जाता है। अब मुझे नहीं पता कि वो कहाँ पे, आप नीचे कमेंट में इसको बता सकते हैं, लेकिन इसका छठे नंबर पर आने का रीज़न अलग है। हालांकि ये जो बुक है आज भी इस सीरीज़ की बेस्ट सेलिंग बुक है, अब तक की सबसे ज़्यादा बिकी बुक यही है। लेकिन जो छठी पोजीशन पर आने का इसका सिर्फ एक ही कारण है, क्योंकि इसके आगे की जो बुक्स हैं इससे वो बहुत ज़्यादा बेहतर है। इसमें यही बुक है जिसमें हमें मतलब हैरी पॉटर के जो मैजिकल वर्ल्ड से इंट्रोडक्शन मिला था, लेकिन आगे की बुक्स ने जिस तरीके से उसे डेवलप किया तो उसके बाद ये बुक थोड़ी सी पीछे रह जाती है। तो 5वें नंबर पर जो बुक आती है उसका नाम है हैरी पॉटर एंड द डेथली हैलोस। तो ये जो बुक है इस सीरीज़ की 7वीं और आखिरी बुक है। मतलब इसी में ही हमें इसका पूरा जो कंक्लूजन जो भी हमें देना चाहिए था वो दिया। इसमें ही हमें एपिक मोमेंट्स मिले फाइटिंग के, जो भी आखिरी में हैरी पॉटर और वोल्डेमॉर्ट, जिसका नाम नहीं लिया जा सकता, के बारे में हो सकते थे। इस बुक में बहुत सारे एपिक मोमेंट्स थे, लेकिन ये जो बुक थी काफ़ी अलग किस्म की थी, क्योंकि बाकी जो सारी बुक्स थी वो हमेशा एक प्रीमिसेस, हॉगवर्ट्स के प्रीमिसेस में ही कन्फाइंड थी। लेकिन ये एक इकलौती बुक थी जिसमें हमें मैजिकल वर्ल्ड को ज़्यादा एक्सप्लोर करने का मिला। ये एक टाइप की एडवेंचर बुक थी, जैसे कि हम बाकी एडवेंचर कैटेगरी की, ये भी उसी काइंड की एडवेंचर बुक थी। और इसमें काफ़ी नए कैरेक्टर्स और काफ़ी नई जगहें देखने को मिली और ये एक नया फील देती है। चौथे नंबर पर आती है इस सीरीज़ की चौथी ही बुक, हैरी पॉटर एंड द गॉबलेट ऑफ फायर। ये इस सीरीज़ की चौथी बुक है, यानी कि एकदम मिडल की बुक। इसके जो पहले जो सीरीज़ थी बुक की वो एक अलग थी और इसके बाद की जो 3 बुक्स आई है वो एक अलग है। हम इन्हें चाहे तो 2 वॉल्यूम्स में भी रख सकते हैं, क्योंकि जो पहले की जो 3 एक स्कूल की दिक्कतें, लेकिन उसके बाद की जो 3 बुक्स आई जिसमें मैजिकल वर्ल्ड, उसकी दिक्कतें, किस तरह वोल्डेमॉर्ट एक्सपेंड कर रहा है, किस तरह वो इन सब चीज़ों पे मतलब कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, ये सब दिखाया गया। वोल्डेमॉर्ट का कितना डर है, वो कैसे लोगों पे कब्जा करता है, तो और किस तरह से जो ऑर्डर ऑफ फिनिक्स या हैरी पॉटर और डम्बलडोर उनसे फाइट करने की प्लानिंग करें, इस सब पे ज़्यादा बेस्ड थी। तीसरे नंबर पर आती है हैरी पॉटर एंड द ऑर्डर ऑफ फिनिक्स। इस सीरीज़ की सबसे लंबी बुक, सबसे ज़्यादा पेजेस के हिसाब से सबसे लंबी बुक, हैरी पॉटर एंड द ऑर्डर ऑफ फिनिक्स तीसरे नंबर पर आती है। इसका कारण ये है कि इस बुक में एक्शन भले ही कम था, लेकिन ये जो बुक थी ये काफ़ी ज़्यादा मतलब एक इंसान के जो कैरेक्टर है उनको दिखाती है कि किस तरह से जो पहले जो मैजिक मिनिस्टर, जादू मंत्री था, वो पहले हैरी हैरी करता रहता था, लेकिन कुछ ऐसा बताती है जिससे उसकी पोजीशन खतरे में पड़ सकती है, वो उसे विलन बनाने में लग जाता है। किस तरीके से एक टीचर के रूप में आई, एक को कंट्रोल करने के लिए किस तरह जो पॉलिटिक्स सब कुछ खेली जाती है, और किस तरीके से हर इंसान या हर स्टूडेंट उससे लड़ता है, थोड़े पॉलिटिकल ड्रामा। लेकिन एक और चीज़ जो इसे एपिक बनाती है वो है इसका एक एपिक मोमेंट जो हमें पूरी सीरीज़ में सिर्फ एक बार देखने को मिला, और वो था डम्बलडोर और वोल्डेमॉर्ट की फाइट। दूसरे नंबर पर आती है इस सीरीज़ की छठी बुक, हैरी पॉटर एंड द हाफ ब्लड प्रिंस। किसी भी स्टोरी को उसका जो पावर देता है, उसको जो मार्वलस बनाता है, वो होते हैं उसके विलेन।
चाहे तो आप इस मूवी को देख लो, इस मूवी को देख लो या इस मूवी को देख लो, इन तीनों के ही जो विलेंस थे वो एपिक थे और आज तक हम उन्हें भूल नहीं पाए, इस वजह से वो एपिक थे। और यही बुक है जो इसके विलेन को एपिक बनाती है। इसी बुक में मतलब हमें विलेन की जो हमारा वोल्डेमॉर्ट है उसकी एक बैक स्टोरी देखने को मिलती है। इससे पहले जो बाकी बुक्स है, इसके बाद वाली बुक्स में सिर्फ उसका डर दिखाया गया, उसका एक खौफ दिखाया गया, लेकिन किस तरीके से उसने शुरुआत करी, वो कहाँ से आया, किस तरीके से, क्यों वो ऐसा बनना चाहता था, और क्या क्या उसने ऐसे गलत काम किए कि कैसे उसने ही अपने माता पिता को मार दिया। तो ये सब जो बातें हैं वो इस बुक को सेकंड पोजीशन तो दिलाते हैं। इसी के साथ इस बुक की एक स्पेशल बात ये थी कि थोड़ी सी लाइट टोन में थी, यानी कि ये जो थोड़ी सी नेटफ्लिक्स की कुछ सीरीज़ की वाइब भी देती है, समझ गए। और सबसे एपिक मोमेंट इस सीरीज़ का तो इसी में ही था जब स्नेप और डम्बलडोर, समझ गए ना। तो पहली नंबर पर आती है बची हुई बुक, जिसमें कोई दो राय नहीं है। जो पहले नंबर की बुक है वो है हैरी पॉटर एंड द प्रिजनर ऑफ एज़्काबान। इस सीरीज़ में जो इस बुक में सब कुछ था, एक डार्क टोन थी, एक कैरेक्टर डेवलपमेंट थे, नए कैरेक्टर्स ऐड किए गए, नए विलेंस ऐड किए गए, सबकी एक दिखाई गई कि क्यों स्नेप के बारे में दिखाया गया, कुछ नए कैरेक्टर्स जो आगे चल कर इतने मेमोरेबल बने उनको भी इसमें इंट्रोड्यूस किया गया। इस वजह से ये सीरीज़ पहले नंबर पर तो डिज़र्व करती है, ये बुक पहले नंबर पर तो डिज़र्व करती है। अब मेरी कोई ये अलग रैंकिंग थी, आपकी हो सकता है कि अलग रैंकिंग हो। अगर आपको इसके अलावा कोई और पसंद है तो आप नीचे कमेंट करके मुझे बताइए कि आपको क्या रैंकिंग आपको ज़्यादा अच्छी लगती है। और इसी के साथ मैं अपनी अगली वीडियो में मूवीज़ की रैंकिंग, हैरी पॉटर मूवीज़ की रैंकिंग के बारे में बात करूँगा, तो उस वीडियो को मिस ना करने के लिए सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।